हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और एक्सरसाइज 20B जो हमने इससे पहले के लेक्चर में स्टार्ट किया था उसका क्वेश्चन नंबर 3 और आगे के क्वेश्चन हम इस लेक्चर में समझेंगे। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के कुछ स्टैंडर्ड एंगल थे जिसको हमने लर्न किया था टेबल के थ्रू, और वो भी मैंने आपको एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है और वो लेक्चर अपलोड हुआ है। तो अगर आपको वो टेबल लर्न करने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ट्रिक दिए हुए हैं कि किस तरह से आपको टेबल को लर्न करना है और एंगल को लर्न करना है। तो उन्हीं वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हम ये आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब कितनी बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी बुक में जो टेबल दिया हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है विदाउट यूजिंग दैट टेबल, तो फिर हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं। एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होता है उसमें क्या है कि अगर यहाँ जैसे हमारी बुक में जो टेबल है वो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, उसकी वैल्यू दी हुई है, वो भी फ्रैक्शन में। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होता है उसमें कैसा वैल्यू होगा, उसमें पॉइंट में वैल्यू होता है। जैसे 1/2 है, साइन 30 डिग्री का 1/2 है तो उसमें टेबल में वैल्यू होगा 0.5। √3/2 है तो उसको भी डेसिमल के फॉर्म में होगा, तो वो टेबल हमें यूज नहीं करना है, ऐसा ये क्वेश्चन में लिखा है। खैर, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इससे पहले के लेक्चर में आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने जो भी इसकी वैल्यू है उसको हमने पुट किया और फिर जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेशन हम करेंगे। सेम क्वेश्चन है ये भी, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2 माइनस साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। cos 0 का वैल्यू भी 1 होगा, क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0 होता है तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि sin 90 का वैल्यू ही cos 0 का वैल्यू है। अभी tan 30 हो गया आपका 1/√3 और tan 60 हो गया √3। तो पहली फुर्सत में इन दोनों को हम कैंसिल कर दें और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1 प्लस 2 1 2, और डिनोमिनेटर तो हमारे पास 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसको जब हम सॉल्व करें तो क्या लिख दें, यहां पर आप ऐसा कर सकते हो, देखो डिनोमिनेटर 2 है यानी इन दोनों को भी हमें 2 बनाना है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 2 1 2 प्लस 2 2 4 और बाय ये 2 आ गया। उसके बाद आगे का सॉल्व करेंगे तो 2 minus 1 is -1 because it is 1 minus 2. 1 minus 2 is -1. -1 plus 4 is 3. So 3/2 is the answer. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, काफी इजी था और बाकी भी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भी काफी इजी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। देख के थोड़ा लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन कैसे होगा, कुछ भी नहीं है। एक बात मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, जनरली क्या होता है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो पहले ही टेंशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा आधा माइंड तो तभी खत्म हो जाता है और बचे हुए आधे माइंड से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो फिर वो हमें मुश्किल लगता है। कभी भी आप मैथ्स की या लाइफ में कहीं भी कुछ भी अगर सिचुएशन आती है तो आप पहले कूल रहिए, नहीं ये हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हमारा जो पावर है वो हाफ होने के बदले डबल हो जाएगा, और डबल पावर से करेंगे तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। वैल्यू पुट करो 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर 30
30 का वैल्यू होता है 1/√3 और इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2, कॉस 30 का वैल्यू भी कॉस 30 का वैल्यू होगा √3/2 और tan 45 का वैल्यू होगा 1। एक बार फिर से वैल्यू हम चेक करेंगे। साइन 30 1/2 होल स्क्वायर, कॉस 45 1/√2 होल स्क्वायर -4, tan 30 इज 1/√3 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में साइन 30 1/2, cos 30 √3/2 एंड tan 45 इज 1। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5, ये स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 प्लस 1/√2 है तो 1/2 माइनस 4 इंटू 1/3। 1/√3 है तो √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 आपको 3 मिलेगा। और डिनोमिनेटर में देखो तो ये 2 और ये 2 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है और यहां पर इन दोनों को हम करेंगे प्लस √3/2 एंड देन प्लस 1। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहां कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं दिख रहा है। ओके, अब ये हो जाएगा 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा 4/3 और डिनोमिनेटर में हो गया √3 प्लस इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये आ गया /2। नेक्स्ट यहां आप देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है और ऐसा फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन है ये, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है। डिनोमिनेटर को इक्वल करना है मतलब जो भी डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा हम डिनोमिनेटर को वही बनाने वाले हैं। तो 4, 3 और 2 का जब आप एलसीएम फाइंड करते हो तो क्या मिलता है, 2 2 जा 4, 1 जा 3 जा 2 1 जा 3 और अब 3 से करेंगे इसको तो 2 2 जा 4, 3 जा 12। एलसीएम कितना आया 12। तो अब आगे हम इसको क्या लिखने वाले, एलसीएम 12 आया तो यहाँ आ गया 12। अभी इस 4 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 3, तो दोनों में 3। 6 को 2 को 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 6, 3 को 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4। और ये बात भी आपको पता है कि जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन में ये जरूरी है कि सेम नंबर से ही आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो वही किया हमने यहाँ पर। तो अब डायरेक्ट आंसर लिख दो, 5 3 जा 15, 6 1 जा 6 माइनस 4 4 जा 16 बाय √3 प्लस 2/2। यहाँ ये ऐसा मल्टीप्लाई करके लिखने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। ये तो सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि आप जिनको नहीं समझ में आ रहा है या जो भूल गए हैं उनको याद आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है। अदरवाइज इतनी डिटेलिंग की हमको जरूरत नहीं है। आगे 15 प्लस 6 दोनों को प्लस कर दो तो वो आ गया 15 और 6 21 और 21 में से 16 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 6 7 8 9 10 11 5 और बस 5, तो ये आ गया 5/12 और ये जो डिनोमिनेटर में है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/√3 प्लस 2। रेसिप्रोकल क्यों हो गया, क्योंकि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, बीच में ये डिवाइडिंग लाइन है। तो जब इस तरह का होता है तो डिनोमिनेटर जो है उसको फिर हम ऐसा रेसिप्रोकल उसका लिखते हैं। 2 1 जा 2, 6 जा 12, तो आंसर क्या आ गया आपका 5/6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 2। यही हमारा आंसर है। इसमें √3 और 2 को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec 30 प्लस sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो जैसे कि सारे क्वेश्चंस में किया है बिल्कुल वैसा ही, कुछ भी डिफरेंट नहीं है।
जो भी वैल्यू है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक बात तो है, आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि वो टेबल लर्न करना आपके लिए कितना जरूरी है, तभी आप इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर प्लस 4, cos 45 का वैल्यू होगा 1/√2 इसका स्क्वायर और प्लस sec 30 का वैल्यू होगा, देखो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो sec 30 का वैल्यू उसका रेसिप्रोकल तो क्या होगा 2/√3। तो यहां हम लिख देंगे 2/√3 का स्क्वायर और प्लस 5, cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो वहां पे हम 0 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में cosec 30 हो गया 2, sec 60 हो गया 2 और cot 30 हो गया आपका √3 और उसका स्क्वायर। नेक्स्ट, अभी √3 का स्क्वायर आप करोगे तो 3 आएगा, यहां पर प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर आ गया 2 प्लस 2 2 = 4, √3 का स्क्वायर आ गया 3 और ये हो गया खत्म। 5 इंटू 0/0। डिनोमिनेटर में 2 + 2 = 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब यहाँ देखें क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 = 2, 2 2 = 4 और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं। नेक्स्ट हम क्या करें, इसको ऐड 3 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 3 + 2 1 = 2, तो ये ऐसा हो गया 3 + 2 प्लस 4/3 एंड डिवाइडेड बाय 4 - 3 = 1। डिनोमिनेटर में 1 है, लिखें ना लिखें कुछ फर्क नहीं पड़ना है। इसको प्लस कर दो, 3 and 2 = 5, तो 5 + 4/3। अब फ्रैक्शन में है तो प्लस कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करना है हमको, डिनोमिनेटर सेम करना है मतलब जो 3 है इसका डिनोमिनेटर भी वही होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पर अलग से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम क्या समझते हैं कि डायरेक्ट 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। होप कि अब आप समझ गए होंगे कि हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया है और इसलिए हम 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब जब उसको हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ हमने 3 लिखा, 5 3 = 15 प्लस 4। कितनी बार क्या होता है कि आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर रहे हैं और इसलिए हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये सारा कुछ हम यहाँ डिटेल में दिखा नहीं रहे, बट रीजन यही है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं है। आगे 15 + 4 = 19/3, तो 19/3 हमारा आंसर है। आपकी बुक में इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, तो हम भी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 19 को 3 से डिवाइड करो, 3 6 = 18, 9 - 8 = 1, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, होल नंबर रिमाइंडर ऊपर डिवाइजर नीचे, 6 1/3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 sin 4 30 डिग्री प्लस cos raised to 4 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री। अगेन मैं वही बोलूंगी, कुछ नहीं है, जैसे सारे क्वेश्चन किए हैं बस वही वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन के टाइम पे हम बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इजी कैलकुलेशन है, लेकिन ये इतने इजी है कि जनरली हम भूल जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 sin 30 का, अच्छा ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में रहने दो, sin 30 का वैल्यू हो गया 1/2, पावर इज 4 प्लस cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2 एंड पावर इज 4 माइनस 3 cos 45 हो गया 1/√2 का स्क्वायर एंड sin 90 हो गया 1 तो 1 का स्क्वायर। अब आगे 4 1/2 रेज टू 4 है, मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4,
4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 1 को तो आप कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करो उसका कुछ होना नहीं है। यहाँ आ गया आपका 16, और यहाँ भी सेम 1/16 -3, अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 1/2 -1, 1/√2 है, √2 का आप स्क्वायर करेंगे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा, तो 1/2। आगे 16 को आप प्लस करोगे इन दोनों को, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 16, और ऊपर 1 + 1 = 2, ऐसा हो गया। -3, 1/2 -1, इसको क्या करेंगे 1 - 2 1 जा 2, और अब आप समझ गए होंगे कि इस 2 को 1 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, और इस 1 को भी 2 बनाने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 - 2/2। आगे क्या कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे। 4 × 2/16 -3, 1 - 2 इज -1/2, वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया ऐसा। सो कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ गया 1/2 प्लस 3/2, इनको आप ऐड करो, 3 + 1 = 4, डिनोमिनेटर में सेम है तो कोई टेंशन नहीं है। 1 + 3 4/2, कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेरीफाई करना मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है cos 60 cos 30 - sin 60 sin 30 = 0, तो बस इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस देखते हैं आंसर 0 आता है कि नहीं। तो cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2, और cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2 माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2 और sin 30 का वैल्यू हो गया 1/2। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। तो ये आपको दिख रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों यहां भी कैंसिल हो सकते हैं और आंसर आ सकता है 0। तो आ गया राइट हैंड साइड, हो गया बस प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। और ऐसे ही हम इसको करेंगे, इसमें हमें 3 चीजें दी हुई है, तीनों को इक्वल बताना है। साथ में भी कर सकते हैं, या फिर आप पहले इसको लिख दें फिर इसको प्रूफ कर दें। प्रूफ क्या करना है, आंसर लाना है, इसका आंसर लाएं, इसका आंसर लाएं और इसका आंसर लाएं, और तीनों का आंसर इक्वल आएगा। आप वैसे कर सकते हैं या तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक साथ करेंगे। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये तो और ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। इसको देखो आप, 1 - 2 sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर में है तो 1/2 का स्क्वायर, और फिर इक्वल का साइन, इसको मैं यहां लिख देती हूँ 2, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर -1। आगे 1/2 = ये क्या हो गया 1 - 2 × 1/4, 2 2 जा 4 = 2, और ब्रैकेट में √3/2 का होल स्क्वायर, मतलब √3 का आप स्क्वायर करोगे तो 3/4 -1। अभी नेक्स्ट, ये तो 1/2 है, और यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1 - 1/2, और यहाँ क्या हो गया, ये 3 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4/4। और अब आपको पता चल गया है कि 4 को हम 1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, उसको हमें 4 बनाना है, तो सेम नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 = 1 में से आप 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही आएगा, और यहाँ पर 2 × 3 - 4, 3 - 4 is -1/4, √3/2 - 1
यहाँ 1 माइनस 1/2 इज 1/2 आया, तो फिर यहाँ माइनस 1/2 क्यों आ रहा है? यहाँ मैंने क्वेश्चन कॉपी करने में मिस्टेक किया था। 2 मैंने बाहर लिख दिया, 2 बाहर नहीं है, 2 अंदर है। 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1 है, तो जब 2 अंदर होगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये तो 2 यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 आने से क्या होगा, ये 2 कुछ ऐसा है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अब आगे क्या होगा, ये 3/2 माइनस 1। अभी 3/2 माइनस 1 है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2/2। तो जो हमारा माइनस का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व। क्या किया था, गड़बड़, 2 को बाहर लिख दिया था, वो बाहर नहीं है, वो 2 अंदर है। अब आगे तो आप देख रहे हैं कि तीनों में 1/2 आ गया, और ये हमारा वेरीफाई हो गया, तीनों हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी वेरीफाई करना है। 1030 इज इक्वल टू 1060 माइनस 1030 बाय 1 प्लस 1060 इंटू 1030। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 1060 का वैल्यू होगा √3 माइनस इसका क्या हो जाएगा 1/√3, और यहाँ 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। अब आगे इसको देखो, तो ये 1/√3 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 आएगा, माइनस 1/√3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये √3 कैंसिल, तो 1 प्लस 1। अभी नेक्स्ट 1/√3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2/√3, और यहाँ 1 प्लस 1 आएगा 2, तो यहाँ डिनोमिनेटर में ये है 2/1, तो इसको अब फिर हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो 2 से 2 कैंसिल, आ गया आंसर 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3। वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और उसमें भी वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, और क्वेश्चन दिया हुआ है sin 60 cos 30 माइनस cos 60 इंटू sin 30 इज इक्वल टू sin 30। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें इक्वल प्रूफ करना है। हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल आता है कि नहीं। अच्छा, इसमें देखना नहीं है कि इक्वल आता है कि नहीं, इसको इक्वल ही लाना है। अगर हमारा इक्वल नहीं आया मतलब हम कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो रखो वैल्यू sin 60, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। और अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो sin 60 का वैल्यू हो गया आपका √3/2, लिख दो यहाँ पे √3/2, cos 30 √3/2 माइनस cos 60 1/2, और sin 30 भी 1/2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, 3 माइनस 1, यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया 4, 3 माइनस 1 इज 2, 2/4 यानी 1/2, तो 1/2 आ गया। और 1/2 किसका वैल्यू होता है, 1/2 वैल्यू होता है sin 30 डिग्री का। बस लिख देंगे हम sin 30 डिग्री, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको 1/2 प्रूफ कर दिया, और अब हम राइट हैंड साइड को लेके चले sin 30 डिग्री को, और इसका तो सीधे हम आंसर लिखेंगे 1/2। फिर क्या लिख सकते हैं, इसको आप 1 दे दो नाम, इसको आप दे दो 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि लेफ्ट और राइट दोनों में वैल्यू साथ में सब्स्टिट्यूट किया और बाद में दोनों साथ में इक्वल आ गए, आप वैसा भी कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को हम वैसे ही करेंगे कि दोनों को साथ में लिखेंगे, तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि इस क्वेश्चन में यही मेथड यूज होगा।
कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 2 साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, कॉस 30 हो गया √3/2 और साइन 60 हो गया √3/2। आगे आप देख ही रहे हैं कि एक लाइन में इसका आंसर आने वाला है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया √3/2 इज इक्वल टू √3/2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि सारे क्वेश्चन में किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 1/√2 cos 45 भी होता है 1/√2 और sin 90 का वैल्यू होता है 1। अब आप देखो 2 इंटू 1 √2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। काफी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरा जो ये चैनल है आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देने के लिए बनाया गया है। तो चाहे क्वेश्चन इजी हो, हार्ड हो, कैसा भी हो, हम इस चैनल पर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।